देश भर में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले परीक्षा पे चर्चा की है। हमारे साथ काउंसलर वर्षा प्रधान जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बात करना आवश्यक है। परीक्षा एक प्रेशर की तरह भी देखा जाता है विद्यार्थियों में। लगातार इस पे लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी लोग बताते रहते हैं, हालांकि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हम जानते हैं इनसे। परीक्षा पे अब परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। विद्यार्थियों के साथ साथ अगर आप देखें तो अभिभावक भी थोड़े से दबाव में होते हैं। मुझे तो लगता है कि आजकल के पेरेंट्स पे ज्यादा प्रेशर है विद्यार्थियों से ज्यादा। सबसे पहले तो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले उन सभी बच्चों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो होम एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, तो उसके लिए बस हम आपसे एक चीज ये कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। पेरेंट्स के लिए जो आपने कहा कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर में होते हैं, पेरेंट्स के लिए मैं एक चीज कहूंगी कि दिवाली आती है, होली आती, कोई भी फेस्टिवल आता है जब, तो आप बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, या मकर संक्रांति है, कोई भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं, आप शॉप पे जाएंगे बच्चों को तो एक जो उत्साह होता है। लेकिन एग्जामिनेशन पीरियड में क्या होता है कि आप बच्चों के साथ इस तरीके से टॉक्सिक हो जाते हैं कि बच्चे भी प्रेशर में होते हैं, आप भी प्रेशर में होते हैं। तो मैं उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि एग्जामिनेशन को भी आप एक फेस्टिवल की तरह बना दें, एक उत्सव की तरह बनाएं। तो जो पेरेंट्स हैं, जैसे मदर्स हैं, मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि अगर एग्जामिनेशन शुरू होता है तो मदर्स के ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा कि वाईफाई नहीं चलेगा, नेट नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगी, ये बंद कर दो। तो ये नहीं करना है आपको। उस पीरियड में आपको क्या करना है, बच्चों के साथ एग्जामिनेशंस को फेस्टिवल के रूप में बनाने के लिए बच्चे उत्साह में रहें, एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, उनको नई कॉपीज नई पेन ला करके दीजिए, उनके घर का माहौल अच्छा बनाइए, उनके टेबल पे कुछ ऐसी चीजें जैसे क्रिस्टल्स हो गया, या बच्चों को बताइए कि श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो बुधवार के दिन बच्चों से हरी इलायची उनके श्री चरणों में चढ़वाइए, और उनके टेबल पे क्रिस्टल्स रखिए, पिरामिड रखिए, 7 चक्रा ट्री रखिए। इस तरीके की चीजें अगर आप रखते हैं, और बच्चों को क्या सिखाना है कि अपने ऑरे को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और उनकी आदत डलवाएं कि वो मेडिटेशन करें। जब आप पूरे साल बच्चों को इस तरीके से, क्योंकि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, संस्कार, दादी का पैर छूना है, बाबा का पैर छूना, पर बच्चों को आप उनसे जोड़ने की कोशिश नहीं करते। बच्चों को हम कहाँ पे ला रहे हैं, केवल उनके मेंटल हेल्थ तक ला रहे हैं कि वो प्रेशराइज हो रहे हैं, केवल वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन पीरियड में आपने अपने घर का माहौल एक फेस्टिवल के रूप में बना दिया, तो बच्चे बहुत कूल होकर के पढ़ाई करते हैं। प्रलोभन की बात होती है। 12th के जो विद्यार्थी होते हैं उनके पिताजी कहते हो कि स्कूटी दिला दूंगा, लड़की है तो लड़का है तो बाइक दिला दूंगा, 10th वाले हो तो अच्छी साइकिल दिला दूंगा, कुछ गिफ्ट का प्रलोभन देते कि अगर इतने मार्क्स आ गए तुम्हारे, तो ये सब भी प्रलोभन होते हैं, ये छुपा नहीं है। इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, अगर 70 इयर्स का फादर है और अगर उसका बच्चा 50 इयर्स का भी है, तो भी बच्चा उसके लिए छोटा ही लगता है। उसको लगता है कि प्रलोभन ये नहीं कहेंगे, इसको एक प्रेम कहेंगे। और ये देखिए, अलग अलग तरीका होता है अपने बच्चे को सुधारने का या अपने बच्चे को प्रमोट करने का। पर इसके लिए मैं एक ही चीज पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि आप प्रलोभन मत दीजिए बच्चे का। देखिए, होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ में हूँ कि बहुत सारे लोग बच्चे को कंपेयर करते हैं, कि चाहे उनके रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, या फिर उनके नेबर हो, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कंपेयर करने से क्या होता है, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आती है। तो वो हीन भावना आपको नहीं लानी है उनके अंदर। और जो प्रलोभन की बात आपने कही, यहाँ पर ये गिफ्ट होता है कि चलो बच्चे को हमें प्यार कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ गिफ्ट को पहले अनाउंस कर देते हैं, ये भी तो एक तरह का प्रेशर होता होगा। नहीं, अगर मैं नहीं इतने मार्क्स ला पाया तो बाइक नहीं आ पाएगी, तो वो एक प्रेशर बिल्ट होता है। जी, इसी पे मतलब देखिए, बच्चों के ऊपर ये प्रेशर है, पर बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स का प्रेम है। और पेरेंट्स को ये नहीं समझ, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं कि मेरी एक वीडियो बहुत अच्छी, मेरा ऑस्ट्रेलिया से लाइव सेशन हुआ था, शाम को 4 बजे, अक्सर मंडे को होता था। तो उसमें एक टॉपिक था कि जो टीन एज के बच्चे हैं, उनका पेरेंट्स के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, बच्चे क्यों नहीं इस चीज को समझ पाते। तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम लोगों को क्या लगता है कि बच्चे समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जब 40 इयर्स के हैं तो हमारा बच्चा उससे 14 इयर्स का है, 16 इयर्स का है। तो बच्चे के अंदर जो हार्मोन्स काम कर रहा है वो 14 इयर्स का कर रहा है, वो 16 इयर्स का कर रहा है। हमारे अंदर कौन सा हार्मोन्स काम कर रहा है, हमारे अंदर 40 इयर्स का हार्मोन्स काम कर रहा है। मैच्योर है। हम मैच्योर है, हमारा जो हार्मोन्स कह रहा है कि नहीं ये सही है, और जो 14 इयर्स का है उसको लग रहा है आई एम बेस्ट। तो 14 इयर्स का हार्मोन्स कहता है आई एम बेस्ट,
और 40 इयर्स का हार्मोन्स कहता है कि ये सही है। तो होता क्या, यहाँ पे होती है मिसकम्युनिकेशन। जब हमारे और बच्चों के साथ मिसकम्युनिकेशन होती है, जब हमारी गैपिंग होती है, तो बच्चा पेरेंट्स को नहीं समझ पाता है और पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ अभिभावक तो ये कहते हैं कि हम इतनी फीस लगाते हैं, इतने कोचिंग्स लगाते हैं, तो क्या एक अच्छे नंबर की अपेक्षा भी ना करें? इतना कुछ हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो अच्छे नंबर की अपेक्षा तो करेंगे ना? इतना खर्च कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। जी, अब आप एक चीज़ सोचिए कि जैसे पेरेंट्स ने ये चीज़ तो कह दी आपसे, अभी जो आपका पिछला क्वेश्चन था, अभी आपने जो बोला कि मतलब प्रलोभन देते हैं, उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी और इस क्वेश्चन के लिए भी एक ही चीज़ कहूँगी कि बच्चों का आईक्यू लेवल तो देखिए। आप अपने बच्चे का आईक्यू लेवल ही नहीं देख पा रहे हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, क्योंकि आप सबसे पहली चीज़ जब बच्चा आपका यूकेजी में हो, यूकेजी से लेकर के 12th क्लास तक पेरेंट्स को मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप अपने बच्चे को जज करें कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। जब आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप बनाना चाहते हैं, पर बच्चा क्या बनना चाहता है? आपको ये चीज़ देखनी होगी कि बच्चा क्या बनना चाहता है। जिस दिन आपने अपने बच्चे के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग उसके करियर का चुनाव किया, उस दिन आप कभी फेल नहीं होंगे। तो ये आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देना चाहेंगी विद्यार्थियों को? मैं बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों को मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, तो मैं सबसे पहली चीज़ जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के बच्चे हैं उनको मैं बताऊँ कि फिजिक्स का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी। तो वो चैप्टर हमें क्या सिखाता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनको सिलेबस क्या समझ में आता है कि ये सिलेबस है, इतना पढ़ो, हम पास हो गए, हमारी अच्छी नौकरी लग गई, बाकी चीज़ें खत्म। लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ से कैसे कोरिलेट है, ये चीज़ हम नहीं समझ पाते। अब आप एक चीज़ सोचिए कि फिजिक्स का जो सबसे अच्छा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, ये मेरे लिए, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे ये चैप्टर इसलिए बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते हैं। अब एनर्जी की बात आती है, काइनेटिक एनर्जी से लेकर के न्यूक्लियर एनर्जी तक की अगर हम बात करें, तो वो हमारी लाइफ में कैसे काम करती है। काइनेटिक एनर्जी जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर पल हम गतिज ऊर्जा के साथ हैं, हर पल हम गतिशीलता की तरफ हैं, पर हमारा हर पल पास्ट की तरफ जा रहा है, ये पल कभी नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी, जब आपका बच्चा यूकेजी से 12th क्लास तक पास हो जाता है, जब बच्चे 12th को पास आउट करते हैं, तो वो कहीं न कहीं कांस्टेंट एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि अब हमारा कॉलेज टाइम शुरू होगा, अब हमारा प्लेसमेंट होगा। जब उनका कॉलेज टाइम आता है, वो अपने करियर को चुन लेते हैं, तो उसके बाद जैसे ही उनकी जॉब लगती है, जैसे ही वो स्थिर हो जाते हैं, उनके अंदर एक पैरेलल एनर्जी आ जाती है, एक सम अवस्था में हो जाते हैं कि अब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए और मेरी ये नौकरी हो गई, सारी चीज़ एक पैरेलल, ये पैरेलल एनर्जी के साथ। लेकिन इस वक़्त जो हम सब जिस स्थिति में हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, हमारी सारी चीज़ें हो गई, हम अपनी नौकरी भी कर चुके, अब हम न्यूक्लियर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप देखिए कि जो एनर्जी फिज़िक्स के चैप्टर में थी, वो हमारी लाइफ़ में कैसे कोरिलेट हो रही है। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी में आते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं, जहाँ से आपने शुरू किया था, मैं वहीं से एंड कर रही हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो इस वक़्त न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या करता है? ये है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर एनर्जी का काम क्या है? न्यूट्रॉन के चारों ओर मूव करने वाली जो पावर है, वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन भी नीडेड है, प्रोटॉन भी नीडेड है, बट न्यूट्रॉन नीडेड नहीं है। तो न्यूट्रॉन अगर नीडेड नहीं है, तो बच्चों के अंदर एक क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए कि न्यूट्रॉन अगर न्यूटेड नहीं है, अगर न्यूट्रल नहीं है, तो न्यूट्रॉन को कौन कर रहा है न्यूट्रल? न्यूट्रॉन को न्यूट्रल करने वाली पावर कहाँ है? तब आती है हमारी बात सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ गॉड। जो पावर ऑफ गॉड है, वो पापा को पूरी एनर्जी दे रही है, तब पापा हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बच्चे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। पेरेंट्स क्या हैं उनके? जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पापा मम्मी जो है, उनके दादी बाबा बच्चों के, वो क्या है? प्रोटॉन है। तो एक जो धुरी है, एक माता-पिता की जो धुरी होती है, वो न्यूट्रॉन होती है। वो बच्चों को भी देख रही है, पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी नीडेड है, प्रोटॉन भी नीडेड है, बट न्यूट्रॉन नीडेड नहीं है। न्यूट्रॉन को एनर्जी कौन देता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ गॉड। जब आप पावर ऑफ गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को भी देते हैं, आप प्रोटॉन को भी देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो गए, तो जिन लोगों की शिकायत होती है, जो आपने कहा कि हमारे बच्चे, अगर हम अपने बच्चों के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो क्या उनसे अच्छे नंबरों की हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप तो देखिए,
कि क्या आप उस न्यूक्लियर एनर्जी से कनेक्ट हैं? क्यों आपका बच्चा ये चीज़ नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मैं इसके लिए एक संदेश और देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि बच्चों की कनेक्टिविटी किससे होती है? बच्चों की कनेक्टिविटी पेरेंट्स से है। आप एक प्रिज़्म की तरह हैं। पेरेंट्स क्या है? प्रिज़्म की तरह। प्रिज़्म का काम क्या होता है? लाइट का आना और रिफ्लेक्ट होना। आपने पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, आपने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव रिफ्लेक्शन। तो आपका बच्चा, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, बच्चा पॉजिटिव रिसीव कर रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बच्चा नेगेटिव रिसीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्सल्स पावर्स है, यूनिवर्सल्स पावर्स के पास न सुनने की क्षमता नहीं है। यूनिवर्स आपका कभी भी न नहीं सुनता है। क्यों? जैसे इंग्लिश का एक सेंटेंस है कैन नॉट में एन साइलेंट है, फिर भी हम कैन नॉट बोल रहे हैं, एन को साइलेंट कर दिया गया। अब यूनिवर्स क्या करता है? हम फेल ना हो जाएं, बिल्ली दूध ना पी जाए, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो यूनिवर्स ने क्या सुना? ना साइलेंट हो गया। हमारे अंदर से क्या रहा? फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, बिल्ली दूध ना पी जाए, बिल्ली दूध पी जाए, बिल्ली दूध पी जाए, हमारा हमारे एक्सीडेंट ना हो जाए, ना डिस्कनेक्ट हो गया, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो आपके अंदर की जो चीजें आ रही थी, ना साइलेंट हो गया, यूनिवर्स ने उसको रिसीव किया और वो चीज आपके साथ क्रिएट हो गई। पेरेंट्स ने क्या किया? पेरेंट्स ने भी यही चीज, बच्चा हमारा फेल ना हो जाए, ये पढ़ नहीं रहा है, फेल ना हो जाए, तुम फेल हो जाओ। नकारात्मक विचार। जी, जिस दिन आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को या नेगेटिव थॉट्स को आप रिमूव कर देते हैं, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मैं जब काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि मैं विथ पेरेंट्स ही काउंसलिंग करूंगी, बिना पेरेंट्स के मैं काउंसलिंग नहीं कर सकती हूँ। जब सारे पेरेंट्स बैठेंगे तभी मैं क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि मैं सही हूँ, बच्चे को लगता है कि मैं सही, पर बच्चों की गलती कम है, पेरेंट्स की ज्यादा है। तो ये थी वर्षा प्रधान जी और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। कुछ थोड़े से तार्किक तरीके से इन्होंने अपने इस शो में बातचीत की। धन्यवाद।